अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ दैट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर के कंटेंट में हम देखेंगे कि हमने आज के इस लेक्चर में किन-किन डिसऑर्डर्स को स्टडी करना है। बट उससे पहले जो टर्म स्पेक्ट्रम है हम उसको समझेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के साथ स्पेक्ट्रम की टर्म इस्तेमाल क्यों की गई है। स्पेक्ट्रम जो है मुख्तलिफ़ रंगों की धारियों को बोलते हैं जिसमें हर रंग दूसरे से अलग नज़र आता है। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो दूसरे से अलग और वाज़ेह नज़र आती है। कंटेंट में जो है वो हम देखेंगे सबसे पहले जो साइकोटिक हैं, साइकोसिस हैं, उसकी जो सिम्पटम हैं, उस सिम्पटम्स की टाइप्स को देखेंगे कि कौन-कौन सी टाइप्स हैं उसकी। उसके बाद जो स्किज़ोफ्रेनिया के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, उनको देखेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, फिर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, देन स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म है, स्किज़ोफ्रेनिया है, स्किज़ोअफेक्टिव है, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर है और लास्ट में साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। इन तमाम चीज़ों को हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। साइकोसिस की जो सिम्पटम्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं। पहली जो है वो पॉजिटिव सिम्पटम्स हैं और दूसरी नेगेटिव सिम्पटम्स हैं। पॉजिटिव सिम्पटम्स से मुराद ऐसे सिम्पटम्स जिसमें एक पर्सन की नॉर्मल लाइफ में कुछ चीज़ को इंक्लूड किया जाए या किसी चीज़ को ऐड किया जाए। लाइक एक पर्सन जो है वो आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है, यानी वो उसकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सिम्पटम्स में जो है उसमें क्या होता है कि एक पर्सन की जो नॉर्मल लाइफ होती है उसमें से किसी चीज़ को माइनस कर देना, एक्सक्लूड कर देना। लाइक उसमें मोटिवेशन नहीं रहता है, लैक ऑफ स्पीच हो जाती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम्स की कैटेगरीज़ हैं। पॉजिटिव सिम्पटम्स में डिल्यूजन्स आ जाता है, हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, इनएप्रोप्रिएट स्पीच आ जाती है और कैटाटोनिक बिहेवियर। जबकि नेगेटिव जो इसके सिम्पटम्स हैं उसमें डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशंस है, एवोल्यूशन है, एलोगिया है, एनहेडोनिया है, एसोसिएलिटी है। पॉजिटिव सिम्पटम्स में सबसे पहले जो है वो डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजन्स जो हैं बेसिकली आपके फर्म बट फॉल्स बिलीव्स होते हैं, यानी ऐसे आपके बिलीव्स जो कि बहुत पुख्ता होते हैं लेकिन उनकी कोई रियलिटी नहीं होती है। उसकी टाइप्स को हम देखेंगे। सबसे पहली जो इसकी टाइप है प्री-सिक्योरिटी डिल्यूजन्स हैं। इसमें जो एक पर्सन है उसको ये बिलीव होता है कि कुछ लोग, कोई इदारे या कुछ ग्रुप्स जो हैं वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। सेकंड जो टाइप है वो रेफरेंशियल डिल्यूजन्स है। अब रेफरेंशियल डिल्यूजन्स में क्या होता है कि उसको लगता है, एक पर्सन जो है उसको ये बिलीव होता है कि लोगों के जो गेस्चर्स हैं, उनके मूवमेंट हैं, उनके जो क्यूज़ हैं वर्बल या नॉन वर्बल, वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी उस पर्सन को लगता है कि हर बंदा जो है वो उसकी बातों में कुछ हिडन मीनिंग है मेरे लिए ना। उसके बाद जो है वो ग्रैंडियस डिल्यूजन है, यानी वो समझता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप को कोई जो है वो सुपरसेशनल चीज़ समझता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ समझता है। वो अपनी जो है वो एबिलिटीज़ के हवाले से, अपनी वेल्थ के हवाले से, फेम के हवाले से, किसी भी हवाले से समझता है कि वो सारी दुनिया से हर किसी से ज़्यादा सुपीरियर है। नेक्स्ट डिल्यूजन की जो टाइप है वो जेलस डिल्यूजन है। इसमें जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, उसको लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो उसके साथ लॉयल नहीं है और उसका जो स्पाउस है उसकी जो मोहब्बत है उसके साथ वो अनफेथफुल है। नेक्स्ट एरिथमेटिक टाइप डिल्यूजन है, यानी एक पर्सन जो है वो ऐसा फील करता है कि कोई अजीम शख्सियत जो है ना वो उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गई है, वो उससे मोहब्बत करती है और इसमें जो है वो सम टाइम डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का भी जो है इन्वॉल्व होता है उसमें। उसके बाद जो है सोमैटिक डिल्यूजन्स हैं।
इसमें एक पर्सन जो है उसको अपनी बॉडी के बारे में, बॉडी फंक्शंस के बारे में, अपनी सेंसेशंस के बारे में जो है वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं। फिर रियलिस्टिक डिलीजन्स हैं। इसमें क्या है कि एक पर्सन को बिलीव होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ होने वाली है कि जो बहुत बहुत बड़े लेवल पर है और उसका सिर्फ इसी को पता है और इसी के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है और वो हो जाएगा जो भी होने वाला है, जो बहुत बड़े लेवल पर होगा। डिल्यूजन्स की नेचर वाइज टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बिज़ार डिल्यूजन एंड द सेकंड वन इज़ नॉन बिज़ार डिल्यूजन। बिज़ार डिल्यूजन से मुराद ऐसे डिल्यूजन्स हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो ऐसी चीज़ों पर बिलीव करता है जो कि इम्पॉसिबल होती हैं, यानी उनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है। लाइक वो उसे इस चीज़ पे बिलीव होता है कि कोई दूसरी ताकत जो है वो उसके ख़यालात को पढ़ रही है, उसके ज़हन को पढ़ रही है, या उसको ऐसे बिलीव होता है कि कोई दूसरी ताकत जो है वो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको रिप्लेस कर देती है किसी दूसरे के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ। अब ये इस तरह की जो बिलीव्स हैं, अब ऐसा हो तो नहीं सकता ना कि कोई किसी का ऑर्गन काट कर किसी दूसरे को लगा दे और दूसरे का आकर इसको लगा दे, या कोई आकर उसके थॉट्स को पढ़ना शुरू कर दे, माइंड को पढ़ना शुरू कर दे। यानी जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उन पर ये पर्सन बिलीव करते हैं। नॉन बिज़ार डिल्यूजन्स जो हैं वो ऐसी चीज़ों पर उनका पुख्ता यकीन होता है जो कि पॉसिबल हो सकती हैं। लाइक अगर पर्सन को लगता है कि कोई आईएसआई जो है वो उसे फॉलो कर रही है, या उसको फॉलो करने के लिए उसके बारे में उसकी रूटीन जानने, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी ने उसके कमरे में हिडन कैमरा लगाया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। यानी आईएसआई किसी का भी पीछा कर सकती है, कमरे में कहीं भी किसी के हिडन कैमरास, सीसी कैमरास लगे हुए हो सकते हैं। यानी बिज़ार और नॉन बिज़ार में यही फ़र्क है कि बिज़ार इम्पॉसिबल चीज़ें और नॉन बिज़ार जो पॉसिबल चीज़ें उन पर फर्म बिलीव होता है। सेकंड जो पॉजिटिव सिम्टम है वो हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन बेसिकली फॉल्स परसेप्शंस जो होती है ना उसको बोलते हैं, यानी एक चीज़ मौजूद है बट आपने उसको सही से परसीव नहीं किया। देखिए, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में अगर फ़र्क हम देखें तो डिल्यूजन ऐसी चीज़ जिसका वजूद ही नहीं है और उस पर यकीन किया जाता है, जबकि हेलुसिनेशन एक चीज़ मौजूद है बट उसको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, उसको परसेप्शन की जाती है उसकी। अब जो 5 सेंसेस होते हैं जिनसे हम चीज़ों को परसीव करते हैं, तो हेलुसिनेशन की जो टाइप्स होंगी वो भी इन 5 सेंसेस की बेस पर ही होंगी। पहला जो है वो विजुअल हेलुसिनेशन है। विजुअल हेलुसिनेशन जो है इसकी ये टाइप बहुत कम है, बट ये है कि इसमें पर्सन जो है उसको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं और ये हेड इंजरी की वजह से या ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल विथड्रॉल या ब्रेन डैमेज की वजह से पर्सन जो है उसको विजुअल हेलुसिनेशंस आते हैं। उसके बाद ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। ये जो है ये वेरी कॉमन है साइकोलॉजी में कि एक पर्सन जो है उसको आवाज़ें सुनाई दें, उसको मुख्तलिफ़ लोगों की, चीज़ों की या किसी भी हवाले से उसको आवाज़ें सुनाई दें। नेक्स्ट टाइप जो है टेक्टाइल हेलुसिनेशन है। इसमें जो है वो पर्सन फ़ील करता है कि कोई चीज़ जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर रेंग रही है, यानी उसकी जो स्किन सेंसेशन है उसके हवाले से इसको हेलुसिनेशन आते हैं। उसके बाद गस्टेटरी हेलुसिनेशन है। इसमें उसकी जो टेस्ट सेंसेशन है वो इन्वॉल्व होती है। और फ्लेमेटरी हेलुसिनेशन है, इसमें उसकी स्मेल सेंसेशन जो है उसमें उसको हेलुसिनेशंस आते हैं। उसके बाद इनएप्रोप्रिएट स्पीच है। अब इनएप्रोप्रिएट स्पीच में क्या होता है कि पर्सन जो है वो न्यू वर्ड प्रोड्यूस करता है, इर्रेलेवेंट वर्ड्स जो हैं वो उनको बोलता है, और उसके बाद जो है इनकोहेरेंस या जो वर्ड सैलड जिसको हम बोल लें कि वो जो अल्फाज होते हैं ना उनका एक सलाद बना देता है। इतने अजीब से अल्फाज जो हैं वो अपनी स्पीच में वो ऐड कर देता है, क्योंकि जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं उसमें हमने यही देखा ना कि वो कुछ चीज़ों को ऐड कर लेता है अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है, तो उसमें उसकी जो स्पीच होती है उसमें जो नॉर्मल स्पीच है उसमें वो और ज़्यादा चीज़ों को, और ज़्यादा वर्ड्स को, साउंड्स को ऐड कर लेता है। लास्ट इसके जो पॉजिटिव सिम्टम है वो कैटाटोनिक है। अच्छा, कैटाटोनिया जो है इसमें एक पर्सन उसका अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है ना उसके साथ उसकी जो अवेयरनेस होती है
वो डिस्टर्ब हो जाती है। अपने इर्द-गिर्द के माहौल पर या तो वो बिल्कुल तवज्जो नहीं करता या वो इस तरह के तरीके इख्तियार करता है जिसकी वजह से वो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। समटाइम जो है वो किसी एक पोस्चर में घंटों खड़ा रहेगा और उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और उसका जो बिहेवियर होता है वो मतलब अब ये चीज़ देखो वो एक ही पोस्चर में है तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है और समटाइम वो उसका जो बिहेवियर है वो दूसरों को भी हार्म पहुँचा सकता है। मीन्स उसे अपने इर्द-गिर्द के माहौल के बारे में इतना कोई अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, उसकी अवेयरनेस जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई होती है। नेगेटिव सिम्पटम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव सिम्पटम्स में डिमिनिश्ड इमोशनल एक्सप्रेशन यानी उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो एक्सप्रेशन है उसमें कमी आ जाती है। एवोल्यूशन है, उसकी जो मोटिवेशन है उसमें कमी आ जाती है। एलोकिया है, इसमें डायमिनिश स्पीच हो जाती है यानी उसकी जो स्पीच है वो कम हो जाती है। उसके बाद एनहेडोनिया है, उसके प्लेयर्स जो हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एसोशिएलिटी है, लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन यानी इसमें एक पर्सन का जो सोशल इंटरैक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम स्किज़ोफ्रेनिया की जो टाइप्स हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, जो उसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। अब डिल्यूजन डिसऑर्डर किन बेसिस पर हम डायग्नोज करेंगे या वो कौन-सा क्राइटेरिया है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी क्लाइंट को डिल्यूजनल डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। उसमें क्या है कि एक पर्सन जो है उसमें एक या एक से ज़्यादा नॉन बिज़ार्ड डिल्यूजन्स हों और उसमें स्किज़ोफ्रेनिया की कोई सिम्पटम ना हो। अब स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्पटम्स कौन-सी हैं? वो जो हमने पॉज़िटिव और नेगेटिव सिम्पटम्स डिस्कस किए हैं, वो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हैं। यानी उनमें से कोई सिम्पटम ना हो, लेकिन एक या एक से ज़्यादा नॉन बिज़ार्ड डिल्यूजन हो और वो मुसलसल 1 महीने से वो इन चीज़ों को सफ़र कर रहा हो, तो हम उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर डायग्नोज़ करेंगे। अब उसमें एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो होते हैं उसमें सिर्फ डिल्यूजन्स आते हैं पर्सन को, जबकि सेकेंडरी में डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी होती हैं। सेकंड इसकी टाइप जो है वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हों, ठीक है? 1 दिन से जो है वो ज़्यादा या 1 महीने से कम, यानी उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से 1 महीने के दरमियान अगर उसको 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स आ रहे हैं नज़र उसमें, तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोज़ करेंगे। इसकी टाइप स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर है। अब इसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हों और उसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 महीने से ज़्यादा हो बट 6 महीने से कम हो, 6 महीने से ज़्यादा ना हो। यानी 1 टू 6 मंथ के दरमियान में अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स आ रहे हैं किसी पर्सन में, तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म और स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर जो हैं उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स, बट ड्यूरेशन जो है वो उनकी डिफरेंट है। उस ड्यूरेशन की बेस पर जो है वो हम डायग्नोज़ करेंगे कि अगर वो 1 दिन से 1 महीने के दरमियान में होगी सिम्पटम्स, तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। अगर 1 महीने से 6 महीने के दरमियान उसके सिम्पटम्स हैं, तो हम उसको स्किज़ोफ्रेनिया फॉर्म डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ करेंगे। नंबर 4 पे स्किज़ोफ्रेनिया है। अब स्किज़ोफ्रेनिया में क्या है कि 2 और मोर स्किज़ोफ्रेनिया सिम्पटम्स और ड्यूरेशन उसकी क्या है 6 मंथ। यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स हों लेकिन उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ है। अब यहीं से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस को समझते जाएँ कि इनके बीच में भी अगर हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें तो सिम्पटम्स सेम हैं 2 या 2 से ज़्यादा, बट उनके जो मंथ हैं उस मंथ की जो उसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, उसकी वजह से हम उसकी जो है अलग टाइप को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। हमने जो स्टार्ट में स्पेक्ट्रम की टर्म यूज़ की थी कि जो डिफरेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर डिसऑर्डर की, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हर डिसऑर्डर दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर्स में जो है वो साइकोसिस के और मूड के सिम्पटम्स इकट्ठे आते हैं। अब ये साइकोसिस के सिम्पटम्स क्या हैं? वो जो स्किज़ोफ्रेनिया के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्पटम्स जो पढ़े थे ना, ये वो हैं। ये साइकोसिस के और मूड के जो सिम्पटम्स हैं वो इकट्ठे पेशेंट में आते हैं, पर्सन में आते हैं
बट क्या है कि क्लाइंट के बारे में कहा जाता है कि ये शुरू में तो इसका मूड भी ख़राब था और इसमें ये सिम्पटम्स भी थे, लेकिन अब पिछले 2 हफ़्ते से मूड इसका ठीक है, लेकिन जो साइकोसिस के सिम्पटम्स हैं वो मौजूद हैं। यानी स्टार्ट इकट्ठे हुए दोनों सिम्पटम्स, बट जिस वक़्त वो डायग्नोसिस के लिए लाया गया तब 2 हफ़्तों से उसमें मूड के सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं। तो हम फिर उसको, और उसमें जो है वो साइकोसिस के सिम्पटम्स स्टिल मौजूद हैं, तो फिर हम उसको स्किज़ोअफ़ेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ करेंगे। इसकी जो छठी टाइप है वो सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। अब इसके जो सिम्पटम्स हैं वो या तो ड्यूरिंग या विड्रॉल सब्सटेंस मेडिकेशन के जो हैं वो अकर होते हैं। इसमें इंटॉक्सिकेशन है, यानी जो वो मेडिसिन ले रहा है या वो जो भी नशा अल्कोहल जो भी वो चीज़ें ले रहा है उसकी वजह से जो है उसके इस्तेमाल करने की वजह से उसको उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर के जो सिम्पटम्स हैं वो आना शुरू हुए। बट उसके लिए ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ वो ले रहा है आया वो इस सिम्पटम्स की वजह बन भी सकती है या नहीं बन सकती। लाइक वो जो चीज़ यूज़ कर रहा हो, ठीक है, उसमें वो कैपेसिटी ना हो कि वो साइकोसिस के साइकोटिक के जो सिम्पटम्स हैं वो उसमें नज़र आएँ उसकी वजह से। उसके बाद विथड्रॉल है, यानी जब वो विथड्रॉल करता है अल्कोहल से तो उस वक़्त उसकी विथड्रॉल की वजह से भी उसमें ये साइकोटिक के सिम्पटम्स नज़र आते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर की जो लास्ट टाइप है वो साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन। अब इसमें क्या होता है कि जो हेलुसिनेशंस हैं, डिलीरियंस हैं या जो अदर सिम्पटम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, उसकी वजह कोई दूसरी बीमारी या उस बीमारी के इफ़ेक्ट की वजह से जो ब्रेन की फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, तो देन फिर ये सिम्पटम्स जो हैं आते हैं। लाइक कोई हेड इंजरी हुई हो या ब्रेन ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से जो है ये जो साइकोटिक के सिम्पटम्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसके डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं उनको क्या क्राइटेरिया है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम उनको डायग्नोज़ करेंगे, और मज़ीद ये कि हम इसमें इन्हीं डिसऑर्डर्स के बीच में किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते मुस्कुराते रहिए, मगर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि आपकी मुस्कुराहटें किसी के लिए जानलेवा साबित ना हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।